नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट के मंच से आपके साथ फिर से मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद, ममता बनर्जी और जो वक्फ बोर्ड का जो सिलसिला है, जो वक्फ बोर्ड में अभी फिर से उसका मसला बंगाल में गरमरा रहा है, तो मुर्शिदाबाद में उसको लेकर हिंसा जो है वो थम नहीं रही। पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई वहाँ पर। शव पर चाकू के कई निशान दिखाई दे रहे हैं और ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि वाकफ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। तो फिर दंगा क्यों होगा? अगर बंगाल में लागू ही नहीं करना, वहाँ पर तो आपके पास मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा है और करीब 75% मुसलमान जो है, जो वोटिंग करता है, वो आपके पक्ष में करता है, टीएमसी के पक्ष में करता है। तो इस पर हिंसा क्यों? ये बात समझ नहीं आ रही। वक्फ अधिनियम के खिलाफ शुक्रवार से ही मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज और सूती सहित कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कुटिया झगड़ों के कारण स्थिति गर्मा गई। राज्य पुलिस ने अशांति को रोकने के लिए शनिवार सुबह एक कड़ा संदेश जारी किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी धर्मों के लोगों को शांत रहने का प्रार्थना भी की। और इस बीच मुर्शिदाबाद में लोगों में तनाव भी है और केंद्रीय गृह सचिव के ने जो है पश्चिम बंगाल के डीजीपी से बात भी की है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो गया है। ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन अभी जारी है। बंगाल में हिंसा के बीच 118 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ये बात सामने आई है। और वक्फ के खिलाफ शुक्रवार को मालदा में, मुर्शिदाबाद में, दक्षिण 24 परगना में, हुगली में, इन सारे जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। कुटी झगड़ों में के कारण स्थिति गर्मा गई। राज्य पुलिस ने शांति को बनाए रखने के लिए शनिवार सुबह कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की, शांत रहने को कहा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि शांत रहें, संयमित रहें, धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक व्यवहार में शामिल ना हो। हर इंसान की जान की कीमत है, राजनीति के लिए दंगे मत भड़काओ। यह लोग दंगा जो कर रहे हैं वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बंगाल में क्या कहा ममता बनर्जी ने? दरअसल बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया था डटकर। उनसे उम्मीद नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने विरोध किया। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस कानून का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अनुरोध किया। हालांकि इस कानून के खिलाफ राज्य भर में अलग अलग संगठन अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इस बीच शुक्रवार से मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में अशांति फैलने लगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, याद रखें, हमने यह कानून नहीं बनाया, मतलब राज्य सरकार ने यह कानून नहीं बनाया। केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यह कानून उसने बनाया है, जिस पर बहुत से लोग भड़के हुए हैं। यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया, इसलिए आप जो जवाब चाहते हैं वे केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि केंद्र सरकार जवाब देगी, परंतु जो राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको तो आपको थामना ही पड़ेगा। हाल में जो हिंसा हुई है, जो 3 लोग मारे गए हैं, प्राप्त जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने, भीड़ ने गांव में हमला कर दिया। इस हमले में पिता पुत्री समेत 3 लोगों की मौत हो गई।
और इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा भी खड़काया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग भी की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा प्रभावित शमशेरगंज में जाफराबाद स्थित एक घर में पिता पुत्र के शव बरामद किए गए। उनके शरीर पर चाकू से वार के कई निशान थे। उन्होंने बताया दोनों अपने घर के अंदर अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े मिले। उनके पास जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया, ब्रॉड डेड। उनके परिवार ने आरोप लगाया बदमाशों ने उनके घर में लूटपाट की और दोनों पर, पिता पुत्र पर चाकू से वार किया। तो ये जो मसला है, और बार बार ममता जो है वो बरस रही है भारतीय जनता पार्टी पर। दोनों के बीच में पहले भी कई हिंसक वारदातें हो चुकी हैं, चाहे अमित शाह साहब गए हों तब भी झगड़े हुए हैं, और उससे पहले जो विजय वर्गीस थे उनके साथ भी काफ़ी झगड़े होते रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी प्रदर्शन के बीच हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी इमामों की मेजबानी करने में जुटी हुई है। सर, मेजबानी किस लिए करनी उन्होंने? पार्टी ने कहा ममता ने हिंदुओं के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। बंगाल में खून बह रहा है। खून तो देखो, जो भी जद में आएगा और चोट लगेगी, खून तो बहेगा। मुर्शिदाबाद में जुम्मे की नमाज के बाद फिर भड़की हिंसा, पथराव व आगजनी पर भीड़ ने रोकी ट्रेन रोकने का काम भी कर रही है। जुम्मे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की थी, उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। मामला उस वक्त और भी ज़्यादा बिगड़ गया जब उपद्रवियों ने पुलिस वाहन को निशाना बनाकर पथराव किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। अब सीमा से सटे इलाकों में बीएसएफ तैनात की गई है, वैसे भी तैनात रहती है। शुक्रवार की हिंसा के बाद बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों के कुछ इलाकों में बीएसएफ को भी तैनात किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जावेद शमीम ने कहा है कि हिंसा की घटनाओं में कथित संलिप्तता के सिलसिले में अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये छापेमारी जारी रहेगी, इसके कारण ये संख्या और भी बढ़ सकती है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। ये तो मैं भी कहूँगा कि सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, उसमें अफवाहों का ही बाजार गर्म रहता है, और उसमें जो भी खबर प्रचारित या प्रसारित की जाती है वो झूठी होती है। 90% से ज़्यादा झूठी होती है। वो भड़काएलॉजी करते हैं ताकि देश के अंदर जो है वो अनरेस्ट बना रहे, और जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो उसका फ़ायदा लेती रहें। अब मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उस पर हम आंख नहीं मूंद सकते। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश भी दे दिया है उन्होंने। अब कलकत्ता हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने मुर्शिदाबाद जिले के केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश भी दे दिया है। हिंसा के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि हाई कोर्ट जो है वो मूक दर्शक नहीं बना रहेगा। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर शांतिपूर्ण होते हैं तो कोई ऐतराज भी नहीं है, परंतु सूती और शमशेरगंज इलाके जो हैं ये बड़े पैमाने पर हिंसा के शिकार हैं, ऐसा देखने में भी आ रहा है, और ऐसा सामने सामने इसकी बहुत सारी वीडियो भी आ रही है। परंतु ममता बनर्जी को बीजेपी ने कहा है कि अगर आप राज्य की स्थिति को संभालने में अक्षम हैं तो हमसे आप मदद मांगें। जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने एक्स पर यह भी कहा है कि यह ज्ञात हो कि यह महज प्रदर्शन नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं है ये, बल्कि हिंसा का एक पूर्व नियोजित कृत्य है जिहादी ताकतों द्वारा। जिहादी बीजेपी ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। जिहादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र और शासन पर हमला है।
अपने प्रभुत्व को दावा करने वाले हमारे समाज के अन्य समुदायों में भय पैदा करने के लिए अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये तो बात बीजेपी के लिए भी कही जा सकती है कि वो एक रहेंगे, नेक रहेंगे, 80-20, 90-10, ये तो बीजेपी करती रही है और मेन मुद्दा उनका हिंदू मुसलमान ही है। बीजेपी करती है इस बात को, और ये आज से नहीं कर रही है, पिछले 10-11 वर्षों से कर रही है। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, सरकारी अधिकारी को धमकाना, भय का माहौल बनाना, यह सब असहमति की झूठी आड़ में किया गया है। ममता बनर्जी की सरकार चुप्पी साधे हुए, जो कि बहुत हैरान करने वाली है। और ये भी कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन में जो हिंसा भड़की है, उसके लिए जो मालदा में, मुर्शिदाबाद में, दक्षिण 24 परगना में, हुगली में जो भड़काई गई है, उसमें पुलिस के कई वाहनों को भी आग लगा दी गई है। तो मेरी तो यही अपील होगी निजी तौर पर कि साहब, चुनाव आते जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, प्रधानमंत्री आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, ये सब होता रहेगा, परंतु जहाँ तक मेरा निजी मत है, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मुर्शिदाबाद के ज़िले के एक अधिकारी ने बताया है कि हिंसा में जो मौतें हुई हैं उनके कारणों का अभी पता नहीं है, तफ्तीश चल रही है। तो पिछले 2 दिन से जो कानून है उसके खिलाफ हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। हालांकि इलाके में हालात धीरे धीरे, ये भी कहना है पुलिस का, कि काबू में आ रहे हैं। हालात नियंत्रण पाने के लिए पुलिस के अलावा बीएसएफ को भी तैनात किया गया है। ये तनाव और ज़्यादा ना बढ़ जाए, तोड़फोड़, आगजनी, राष्ट्रीय राजमार्ग और ट्रेनें यातायात को रोकने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ट्रेनों के परिचालन में दिक्कत आ रही है। हालांकि इसकी बहुत सारी वीडियोस जो उपलब्ध हैं, परंतु हम यहाँ नहीं दिखा सकते, हमारे पास अधिकार नहीं है दिखाने का। और जो बयानबाजी चल रही है एक दूसरे पर दोषारोपण करने की, बंगाल का इतिहास रहा है ये हमेशा कि ममता बनर्जी ने वहाँ पर 2011 में बहुत जद्दोजहद करके पहली बार जो सीपीआई की सरकार थी उसको हटाने का काम किया था। 29 वर्ष का शासन उन्होंने हटाया था। कांग्रेस वहाँ पर गौण हो गई थी। अब उन्होंने खुद ने भी काफ़ी एजिटेशन किए हैं, लाठियाँ भी खाई हैं पुलिस की। अब ये उनका तीसरा टर्म है। 2011 में चुनाव हुए, 16 में हुए, 21 में हुए, अब 2026 मई में चुनाव हैं। और जहाँ तक देखने वाली बात है कि मत प्रतिशत जो है वो बीजेपी को मुसलमानों का, चाहे वो राज्य के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, 7% से ज़्यादा मुसलमान उनको वोट नहीं देते, उन पर विश्वास नहीं करते। और मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनका 75% जो वोटिंग होती है मुसलमानों की, उसमें से 75% वोट जो है प्रतिशत, वो ममता दीदी ले जाती हैं। उनके ऊपर विश्वास भी है और उनको बर्दस्त भी प्राप्त है। और जाहिर है कि टीएमसी उसको प्रोटेक्शन भी देती है। अभी जो जून में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी सीटें सुधार के साथ जीती हैं। हालांकि बीजेपी का वहाँ वर्चस्व बड़ा है पहले से। उन्होंने विधानसभा में भी अच्छी सीटें जीती हैं और लोकसभा में भी अच्छी सीटें जीती हैं, परंतु द्वंद्व जो है वो यहाँ तक है कि मार कुटाई, लठबाजी, चक्कूबाजी, ये वहाँ पर आम बात है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर गौण हो चुकी है। तो इस सारे टेंशन के माहौल में मेरा ये मानना है कि कोई भी बयान, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पुलिस वाला हो या अधिकारी हो, कोई भी हो, वो बड़े संयम के साथ अगर व्यवहार करेंगे तो शायद बंगाल को हम जल्दी संभालने में मदद कर पाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। और वैसे भी राष्ट्रीय संपत्ति चाहे राज्य की हो, चाहे वो हमारी केंद्रीय सरकार की हो,
अगर उसका कोई नुकसान करता है तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको नैब करके जेल में डालना ही चाहिए। जो असामाजिक तत्व हैं उनको समाज में रहने का कोई हक नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो टीएमसी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या कम्युनिस्ट पार्टी के हों। मेरा सबके साथ समान दूरी है और मेरा मानना ये है कि अगर कोई राज्य की व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है तो पुलिस का काम है कि सख्ती से पेश आए, किसी का शर्मो लिहाज ना किया जाए, ऐसा मेरा मत है। इन्हीं विचारों के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं और एक बार फिर से प्रार्थना कि आप मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसको आप सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें और हो सके तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा प्रचारित करने और प्रसारित करने के लिए शेयर भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।